जी जावेद साहब और जहन्नुम, ये दोनों लफ्ज़ कितने मिलते जुलते लगते हैं अगर ये जावेद अख्तर के मुंह से निकले हैं, जिनको शर्म नहीं आती। अगर मुझे जहन्नुम और पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब करना हो तो मैं जहन्नुम को तरजीह दूंगा, जावेद अख्तर। ये तस्वीर देखिए, जब ये शख्स पाकिस्तान आया तो हमारे पाए के फनकार इनके गोडों में जाकर बैठे, इज्जत दी, रिस्पेक्ट दी, लिहाज दिया। मगर इसने क्या किया? ये अल्फाज किसी हिंदुत्व के एक्सट्रीमिस्ट के होते, किसी आरएसएस आइडियोलॉजी के लिए होते, किसी मोदी भगत के होते तो चलते, लेकिन ये उस शख्स के हैं जिसे पाकिस्तान ने 3 दफा इज्जत और मोहब्बत दी, सर आंखों पर बिठाया। जावेद अख्तर वो नाम है जो फैज फेस्टिवल का मेहमान था, जिसे हमने दुश्मन मुल्क से आने के बावजूद दोस्तों की तरह गले लगाया, उन्हें स्टेज दिया, उनके कलम को सुना और सराहा और पढ़ा उस शख्स को, पूजा उस शख्स को, उनके हर जुमले पर तालियां बजाईं। और आज वही शख्स कहता है कि पाकिस्तान नहीं, जहन्नुम बेहतर है। बिल्कुल, आप जिस हिंदुत्व के पुजारी हैं उससे बेहतर है कि जहन्नुम में चले जाएं। जिस गोबर मोदी मीडिया माफिया के पुजारी हैं उससे बेहतर है इंसान जहन्नुम में रह ले। जिस किस्म की घटिया, गलीज और गंदी सोच के पैरोकार हैं उससे बेहतर है कि इंसान जहन्नुम में रह ले। तो फिर सुन लीजिए जावेद अख्तर साहब, यहाँ वो जहन्नुम नहीं जहां इंसान को अपने वतन से वफादारी का सबूत रोज देना पड़ता हो, जहां फनकारों को कहना पड़ता हो कि मैं देशद्रोही नहीं, देश भगत हूं। आपको पता है अगर आप ये जुमले ना बोलें तो आपके साथ लेबल क्या लगेगा। यहां किसी को इसलिए जिहादी नहीं कहा जाता कि उसका नाम जावेद है। यहां कोई आपका घर इसलिए नहीं तोड़ जाता क्योंकि आप मुसलमान हैं, ना ही आपकी क्रिकेट टीम में जूतियां आपको मुसलमान होने पर पड़ती हूं। या कोई मुसलमान बैंक में अकाउंट खुलवाने से पहले ये सबूत नहीं पेश करता फिरता कि वो ना कभी पाकिस्तान गया, ना उसका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक है। जावेद साहब, अगर ये जहन्नुम है तो फिर हिंदुस्तान की वो जन्नत कैसी है जहां आप जैसे लिबरल शख्स को भी अपने हर लफ्ज के बाद मैं देश भक्त हूं कहना पड़ता है, टैग लगाना पड़ता है, जहां आपको बार बार ये कहना पड़ता है कि मैं भारत में भी कंट्रोवर्शियल बात कर सकता हूं, पाकिस्तान में क्यों ना करूं। आपको पता है कि आप कंट्रोवर्शियल बात नहीं कर सकते। मोदी और हिंदुत्व तौहीने मजहब लगाकर आपको टांग देंगे। पाकिस्तान अच्छे लोगों का मुल्क है कह दिया तो आपकी पिक्चर आप समेत चौक पर लटकाई जाएगी। ये इज्जत जो पाकिस्तान ने दी वो किसी जरूरत या मतलब के तहत नहीं थी। ये फनकारों ने आप जैसे बेअदब शख्स को अदब के नजरिए के तहत दी। ये आपकी शनाख्त के बगैर दी गई, मोहब्बत दी गई क्योंकि आप पड़ोसी मुल्क से आए थे, हम मेहमान नवाज थे। आप कहते हैं जहन्नुम बेहतर है, तो मुझे ये बताएं आप जिस जन्नत में रहते हैं वहां आपको मुसलमानियत का सबूत बार बार क्यों देना पड़ता है? आपको क्यों साबित करना पड़ता है कि आप मुसलमान होने के साथ साथ एक अच्छे हिंदुस्तानी हैं? आपको साबित करना पड़ता है क्योंकि आप खुद मोदी के नर्ख में रहते हैं। 2023 के फैज फेस्टिवल में आपने कहा था इतनी इज्जत मिली, ऐसा लगा जैसी तीसरी जंगे अजीम जीत कर आया हूं। आपने मोदी गोबर पर एक दफा 24 करोड़ इंसानों के पानी बंद करने पर तो बात नहीं की। आपने नाहक मसाजिद पर मिसाइल मारने, कुरान जलाने, औरतों और बच्चों को शहीद करने पर तो बात नहीं की। वो जो अमन का दर्स देते रहे आप उनको जहन्नुम कहते रहे, जबकि जहन्नुम की आग आपकी तरफ से बरसाई जाती रही। और आज कह रहे हैं जहन्नुम पाकिस्तान से बेहतर है, तो फिर फैसला आपका नहीं तारीख का होगा। और तारीख लिखेगी कि जावेद अख्तर 3 दफा पाकिस्तान आया, हर दफा इज्जत लेकर गया और वापस जाकर अपनी वफादारी साबित करने के लिए इसने उस इज्जत को अपने लिए ही बेइज्जती में कन्वर्ट कर लिया। आप अपनी फोर्सेस के साथ जरूर दें, अपने मुल्क का साथ जरूर दें, लेकिन इंसानियत का भी साथ दें और इस कदर घटियापन पर मत उतरें। ये तो आपके साथ पाकिस्तान में बुरा सलूक किया गया हो फिर तो आप ये बात करें,
یہاں کے لوگ آپ کے پیروں میں بچھے, آپ کے قدموں میں بیٹھے, پکچرز بنوائیں, آپ کی کتابیں خریدیں, آپ کو تحفے دیے, آپ کے لیے شعر کہے, آپ کو ادب کے ساتھ رسپیکٹ دی, اور اتنی بے ادبی, اور آپ نے اس عزت کا جواب اس طرح دیا. بالکل آپ کو یہ جواب دینا بنتا ہے, کیونکہ پاکستان آپ کے لیے جہنم ہے, اور آپ خود جس جگہ رہتے ہیں وہ اس جہنم سے بھی کئی گنا بدتر ہے. جس جگہ آپ رہتے ہیں وہ اس جہنم سے کئی گنا بدتر ہندوتوا کا جہنم ہے, اور آپ کو وہ جہنم مبارک ہو. پاکستان جنت ہے. یہ تصویر جس میں میرے دیش کے فنکار آپ کے قدموں میں بیٹھے ہیں, یہ آپ کو بتانے کے لیے کافی ہے کہ پاکستان جنت تھی, جنت ہے, اور جنت رہے گی. آپ خود جہنم تھے, جہنم ہے, اور جہنم رہیں گے.